हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, हम डिस्कस कर रहे हैं आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें, और इसमें हम आपके उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो तैयार है पढ़ने के लिए? पक्का? कर ले शुरू? पीछे आवाज नहीं है, पीछे करें शुरू। हाँ, अब लग रहा है ना कि हाँ बच्चे बैठे हुए हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो एज वी ऑलरेडी नो कि हम क्या कर रहे हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं। कल का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया था जो सेकंड हाफ में हमने लिया था, तो वहां पर एक टॉपिक जो था वो हमारा रह गया था। तो पहले हम उस टॉपिक की चर्चा करेंगे, उस टॉपिक में हमारे क्या क्या विषय रह गए थे उनकी चर्चा करेंगे। तो पहले जो हमारा बचा हुआ माल है उसको खा लेते हैं, उसके बाद जो आज नया मैं आपके लिए राजमा चावल बना के लाया हूं उसकी तरफ बढ़ेंगे। हमने शुरुआत कहां से करनी है? बहुदलीय। अब शायद आपको मेरी राइटिंग समझ आने लग गई होगी। हाँ, बहुदलीय व्यवस्था भारत में कल हमने यहीं पर इस लेक्चर का समापन किया था। इस लेक्चर को समाप्त जो है वो हमने यहीं किया था। अब बहुदलीय व्यवस्था की जब भी हम बात कर रहे हैं और भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आंकड़ों की संख्या अधिक है, डाटा आपको ज़्यादा याद रखना है। इसीलिए इन चैप्टर्स को मैंने पहले सोचा कि पहले इन्हें कर ले क्योंकि आपको समय मिले, क्योंकि अंत के जो 3 से 4 लेक्चर रहेंगे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले, वहाँ पर हम आपके कार्टून बेस और पिक्चर बेस जो क्वेश्चन है और मानचित्र आधारित क्वेश्चन है उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि वो क्वेश्चन क्या होते हैं? क्रॉमिट एंड वॉमिट। क्रॉमिट का मतलब क्या है? जल्दी जल्दी खाना, और वॉमिट का मतलब आप सभी को पता है। तो वो उस तरीके के क्वेश्चन होते हैं कि उन्हें जल्दी से याद करें और अगले दिन जाकर पेपर में सॉल्व कर दें। तो उन क्वेश्चन को हम वहां पर करेंगे। तो आज की जो हमारी चर्चा है उसको हम बहुदलीय व्यवस्था से शुरू करेंगे। और बहुदलीय व्यवस्था की अगर हम शुरुआत की बात करें तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या था? कांग्रेस की हार। चलिए जल्दी से लिख लेंगे। कांग्रेस की क्या हो गई है? हार। ये जो हार है वो गले में पहनाने वाला हार नहीं है। ये कौन सा हार है कि अब जो है कांग्रेस का आधिपत्य जो था, कांग्रेस का जो वर्चस्व था वो खत्म हो गया था। तो कांग्रेस की हार का मतलब क्या है? इसका वर्चस्व या इसका प्रभुत्व, बातें नहीं, प्रभुत्व क्या हो गया? समाप्त हो गया। और 1960 के दशक का जब हमने क्वेश्चन किया था तो हमने वहां पर ऑलरेडी इस चीज को समझ लिया था कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी और कांग्रेस जो है वो वहां पर इफेक्टिवली काम नहीं कर पाई थी। इसीलिए क्या हो गया? कांग्रेस का जो वर्चस्व है, कांग्रेस का जो प्रभुत्व है वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब देखिए, समाप्त हुआ तो एक नए युग की शुरुआत हुई जिसे हम गठबंधन सरकारों का युग कहते हैं या गठबंधन का निर्माण। दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे? कांग्रेस खत्म, अब क्या हो रही है? हमारी जो गठबंधन है, बातें नहीं, गठबंधन की सरकारों का निर्माण, या उदय भी कह सकते हैं। मेरा नाम है, मैं बार बार नहीं लेता हूं, इसीलिए गठबंधन की सरकारों का निर्माण या उदय। नहीं तो आप कहेंगे कि सर अपना अपना गाते रहते हैं। तो यहां पर क्या हुआ? गठबंधन की जो सरकारें थी अब वो उगने लगी, उनका निर्माण होने लगा। अब ये जो सरकारें हैं ये केवल राज्य स्तर पर नहीं थी, राज्य स्तर के साथ साथ क्या था? क्षेत्रीय स्तर पर भी थी और उसी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी थी। क्लियर है बेटा? राष्ट्रीय स्तर पर भी थी और क्षेत्रीय स्तर पर भी इन गठबंधन सरकारों का क्या हो रहा था? निर्माण हो रहा था। क्लियर है बेटा यहां तक? इसमें कोई डाउट है? अब इसी की वजह से जो क्षेत्रीय दल थे, देखिए इसी की वजह से क्या
जो क्षेत्रीय दल हैं उनका महत्व क्या था, बढ़ रहा था। बात समझ में आ रही है? क्षेत्रीय दल जो थे उनका महत्व धीरे धीरे बढ़ रहा था और इस बढ़ने की वजह से ही भारतीय राजनीति में कई बदलाव आए, जिनमें से एक सबसे बड़ा और एक सबसे प्रमुख बदलाव क्या था कि अब इन क्षेत्रीय दलों के पास बार्गेनिंग की पावर थी, यानी कि ये क्या कर सकते थे, आपसे सौदा कर सकते थे। तो सरकार भी यहां पर क्या होती गई, विवश होती गई। क्लियर है बेटा सभी को? तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि क्षेत्रीय दल जैसे जैसे विकसित हो रहे थे इनका महत्व बढ़ता जा रहा था और ये क्या थे, अब बार्गेनिंग कर सकते थे, मोल भाव कर सकते थे सरकार को, और ये अपनी शर्तों पर ही क्या करते थे, किसी दल में शामिल होते थे। क्लियर है बेटा? अब देखिए यहां पर एक बेसिक क्वेश्चन आता है 1989, इसके बारे में हमने कल भी चर्चा कर ली थी तो ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। 1989 के बाद 1989 के बाद गठबंधन का युग, गठबंधन का जो है वो युग शुरू हुआ। क्लियर है बेटा? 1989 देखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, एमसीक्यू फॉर्मेशन में क्वेश्चन आ रहा है, आपसे पूछा गया कि भाई भारत में गठबंधन के युग की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो 1989 से मानी जाती है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? उसके बाद यहां पर पहली बार राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी। किसकी बनी? राष्ट्रीय मोर्चा। इसको क्या बोला गया? राष्ट्रीय, बातें नहीं, शाबाश बेटा, मोर्चा, नेशनल फ्रंट, बिल्कुल सही कहा है बच्चे ने। तो यहां पर किन किन दलों ने आपस में गठबंधन किया आपको ये पता होना चाहिए। चलिए शाबाश। तो क्षेत्रीय दल और जनता दल जो है इन्होंने क्या किया, आपस में गठबंधन किया। पहला क्या था, जनता दल प्लस सहयोग क्षेत्रीय दल, और बाहर से देखो ये तो हो गया, इसने खुलकर सपोर्ट करा, क्षेत्रीय दलों ने क्या करा, खुलकर सपोर्ट करा। लेकिन अगर हम बाहर की बात करें तो इसे बाहर से भी क्या मिला, सहयोग मिला। किससे मिला? शाबाश, बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, और शाबाश वाम मोर्चा जो है उसने इसे बाहर से सपोर्ट किया और सरकार जो है वो हमारी बन गई। समझ आ गई बेटा? अब 1989 के बाद अगर हम बात करेंगे तो भारतीय राजनीति में कई तरीके के परिवर्तन आ रहे थे जिनसे आपका सवाल नहीं आएगा। ठीक है? क्योंकि हर साल जो है वो चेंजेस आ रहे थे, हर साल बदलाव आ रहे थे, तो वहां से सवाल बनने के चांसेस जो है वो क्या है, कम है। तो अब हम इसके बाद मूव करेंगे जहां से हमारे सवाल जो है वो आ सकते हैं, और ये दौर है 1998। कब का दौर है? 1998। लिख लेंगे बेटा, 1998 से 2004, 1998 से 2004 लिख लिया बेटा। इसमें बीजेपी ने क्या करा, पूरा शासनकाल किया। किसने किया? बीजेपी ने पूरा शासनकाल किया। अब ये वो दौर था जहां पर भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसी सरकार बन रही थी जो कि नॉन कांग्रेस थी, जहां पर कांग्रेस का मतलब नहीं था, और इसे गठबंधन को 1998 से 2004 का जो दौर है, इस गठबंधन को एक नए नाम से जाना गया जिसे हमने क्या कहा, एनडीए। ये गठबंधन किस नाम से जाना गया? एनडीए। ठीक है बेटा, समझ आ रही है बात? अब यहां पर एनडीए का शासनकाल था तो कोई ना कोई प्रधानमंत्री भी होंगे। कौन हो सकता है प्रधानमंत्री? शाबाश, यहां पर जो हमारे प्रधानमंत्री बने वो कौन बने? अटल जी बने, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी लिख दूं, समझ जाएंगे बेटा। तो अटल जी जो है यहां पर प्रधानमंत्री बने। क्लियर है बेटा? अब यहां तक हमें क्या समझ आ गया, 2004 तक बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार है वो बनी और अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो प्रधानमंत्री बने। क्लियर है बेटा? अब देखिए इसके बाद दोबारा से जो सरकार है उसमें अस्थिरता आने लगी।
क्या ये नोट कर लिया सभी ने? इसे मिटा दिया जाए? चलिए, जो बच्चे ऑनलाइन है बेटा जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप सभी समझदार बच्चे हैं, है ना? ये ऑनलाइन के लिए बोल रहे हैं, ये यहाँ पे ये साउंड दे रहा है, तो साउंड भी तो सही से दे, खिचिक बोलना है। चलिए, बात नहीं। अब यहां से हम चर्चा करेंगे यूपीए की 2004 से 2009। किसकी बात चल रही है? यूपीए की बात चल रही है 2004 से 2009 और 2009 से 2014। इन दोनों में किसकी सरकार रही? यूपीए की रही, जिसे आप सामान्य शब्दों में क्या नाम से जानते हैं? कांग्रेस के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? किसकी सरकार रही? कांग्रेस की। प्रधानमंत्री कौन रहे? प्रधानमंत्री कौन रहे? मनमोहन सिंह। क्लियर है बेटा? प्रधानमंत्री कौन रहे? मनमोहन सिंह रहे। तो यहां पर यूपीए की अगर हम बात करें तो यूपीए की जो सरकार है, जिसे आप कांग्रेस के नाम से जानते हैं, वो 2004 से 2009 और 2009 से 2014 के बीच में रही। और इस पूरे टर्नओवर की बात करें, इस पूरे शासनकाल की बात करें, तो इसमें दोनों बार प्रधानमंत्री कौन बने? मनमोहन सिंह बने। क्लियर है बेटा? मनमोहन सिंह जी क्या बन गए? यहाँ पर प्रधानमंत्री बन गए। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि लगातार दो बार यूपीए में कौन प्रधानमंत्री बने? मनमोहन सिंह बने। अब इसके बाद 2014 के बाद आप सभी को पता है किसका दौर शुरू हो गया? एनडीए का। तो एनडीए 3, क्योंकि ये हम बहुत बार कर चुके हैं, एनडीए 4 इसे हम कई बार कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पर इसे स्किप कर देता हूँ। बस छोटी सी जानकारी है, दोनों बार प्रधानमंत्री कौन है? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। और दोनों बार ये जो सरकार है ये बहुत ज़्यादा मतों से जीती है, इसीलिए इस व्यवस्था को कई बार विशेषज्ञों द्वारा बीजेपी व्यवस्था के नाम से भी जाना गया। तो अगर आपके एग्जाम में सवाल आ रहा है बीजेपी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो क्या आप करने की स्थिति में हैं? यस, लास्ट डेस्क बताएं बेटा। शाबाश, समझ आ गया बेटा? 2014 और 2019 में बीजेपी ने भारी मतों से जीत हासिल की, लगातार हासिल करी, और इसी को हमने बीजेपी व्यवस्था या राजनीतिक विशेषज्ञों ने क्या कहा? बीजेपी व्यवस्था के नाम से जाना। इज दैट क्लियर? तो यहां पर बहुदलीय व्यवस्था और गठबंधन व्यवस्था जो है वो हमारी समाप्त होती है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम इससे आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।